ओके, सो हाउ टू स्टार्ट द जीडी। जब आप लोग फाइनल जीडी के लिए जाएंगे, सो इट डिपेंड्स पैनल टू पैनल, देयर मे बी 8 members of GD, 12 members or a 20 members GD, fine, but the procedure will be same for all. स्टार्ट रहेगा जीडी का विद द इंट्रोडक्शन। वन ऑफ यू, एक आप में से कोई भी पर्सन रहेगा जो जीडी का इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेगा। इंट्रोडक्शन कैसे रहेगा? हेलो, माय नेम इज दिस, टुडे द टॉपिक फॉर जीडी इज दिस एंड आई थिंक दैट द टॉपिक इज वेरी रेलिवेंट। फिर आप उस टॉपिक का मीनिंग बताओगे अपने टीममेट्स को, ठीक है। इफ यू आर फीलिंग कि वो जो टॉपिक है वो ओपन एंडेड टॉपिक है, मतलब उस टॉपिक के बारे में आप बहुत कुछ डायमेंशन है, कुछ भी डिस्कस कर सकते हो, तो जो इंट्रोडक्शन कर रहा है पर्सन, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उस टॉपिक में ना एक डायमेंशन दे दे कि हम इस टॉपिक को आज इस चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सपोज मैं बोलती हूँ कि ओटीटी वर्सेस थिएटर, ठीक है। इसमें आप लोगों को क्लियर पता है कि ओटीटी और थिएटर के बारे में हमें कंपेयर करना है, तो ये हमें बहुत क्लियरली पता चल रहा है। बट अगर कोई ऐसा टॉपिक आ गया, मान लो मैंने बोला डिस्कस अबाउट सोशल मीडिया, व्हाट डू यू थिंक अबाउट सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया हर तरह की है, क्यों स्टार्ट हुआ है, क्या बेनिफिट्स हैं, उसका फिर क्या रिजल्ट आ रहा है, तो कितनी सारी चीजें हैं इस टॉपिक की। नाउ इट्स द ड्यूटी ऑफ द इंट्रोडक्टरी पर्सन कि वो उस टॉपिक को किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। तो वो स्टार्ट करेंगे, मीनिंग देंगे उस टॉपिक का, फिर वी कैन से दैट टुडे वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इन दीज डायमेंशंस, लाइक what are the benefits and the drawbacks of this and how it is impacting the society. Got it? Yes. Another thing, there is no language barrier. आप लोगों को कुछ भी ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में ही बोलना है, इट इज मैंडेटरी। इफ यू आर फीलिंग नॉट कंफर्टेबल इन दैट, आप अपनी लैंग्वेज में बोलो, हिंदी लैंग्वेज में बोलो, ठीक है। बट इतना ध्यान रखना है कि जो भी चीज हम बोल रहे हैं दैट शुड बी क्लियर। आप जो बोलना चाह रहे हो वो पॉइंट आपका क्लियरली समझ आना चाहिए, ठीक है। आप दोनों लैंग्वेज का मिक्स भी यूज कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। एंड इट इज अ डिस्कशन नॉट अ डिबेट। ट्राई टू लाइक ब्रॉडर योर माइंड, हर एस्पेक्ट से सोचो चीजों को। हमें सिर्फ एक ही चीज को एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है, या हमें एक ही पॉइंट पे स्ट्रक होके नहीं रहना है कि इस चीज का यही है, ठीक है। इफ यू आर फीलिंग कि इसका ऑपोजिट भी हो सकता है, गो फॉर इट, बिकॉज इट इज अ डिस्कशन। हम डिस्कस ही तो कर रहे हैं ना, अच्छा बुरा, फायदे नुकसान सब कुछ हम डिस्कस कर रहे हैं। हम डिबेट नहीं कर रहे हैं कि मैं तो सिर्फ बुराई वाली साइड हूँ या मैं अच्छाई वाली साइड हूँ, ठीक है। एंड मेक श्योर नॉट टू कट ईच अदर मल्टीपल टाइम्स, फाइन। just try to grab your time, try to grab your time to speak, क्योंकि जब आप वहां पर 8 लोग 20 लोग जीडी कर रहे हो तो आप लोगों को अपना टाइम वहां पर लेना पड़ेगा कि मैं अब इस पॉइंट पे यहाँ पर मैं बोलूंगा। बट वी हैव टू ऑल्सो मेक श्योर कि हम मल्टीपल टाइम कट नहीं करेंगे किसी दूसरे पर्सन को बोलते टाइम, बिकॉज इसके भी ना नेगेटिव मार्क्स होते हैं, ठीक है। कि आप किसी को कितना ऑप्शन दे रहे हो बोलने का, आप कितना कोऑर्डिनेट कर रहे हो किसी दूसरे पर्सन के साथ, ठीक है। हमेशा ट्राई करो कि जब आप चीजें बोल रहे हो, जो आप टॉपिक के बारे में बोलना चाहते हो, स्टार्ट इट विद अ हेडिंग, उसके बाद उसके बारे में चीजें बोलो, ठीक है। और जब कोई पर्सन बोल रहा है, उसका रेलिवेंट चीज है, उसका रेलिवेंट एग्जांपल है, वो साथ के साथ वहां पर बोल दो आप लोग। गॉट इट? Yes, sir. एंड अगर आप एग्जाम्पल दे रहे हो, मेक श्योर कि कोई भी कंट्रोवर्शियल एग्जाम्पल नहीं देना है, किसी को पर्सनली टारगेट नहीं करना है, वेदर इट इज अ पर्सन, इट्स अ स्टेट, या कोई भी ऐसी चीज है, किसी को पर्सनली टारगेट करना नहीं करना है, कंट्रोवर्शियल चीजों में हमें नहीं जाना है, ठीक है। So guys, it's 1:12 now. I hope that I'm clear with the instructions. Now I'm going to reveal the topic and I'm going to give you 3 minutes of time after this. Okay, you can note down your points. First, tell me who is going to start with the introduction. Who is going to start the introduction? I can. Sorry? Okay, Anand. Anand will start. Okay, okay. Anand will start, and who will conclude? Who will conclude? Shubham. Okay. So Shubham will conclude. Okay. So guys, the topic for today is like बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। आप लोगों का तो फेवरेट भी हो सकता है, बहुत बहुत कॉमन टॉपिक है। टॉपिक एडवांटेजेस ऑफ पीएल एंड
compared to other forms. Advantages of IPL as compared to other forms of cricket. टॉपिक समझ आया सभी को? आईपीएल के क्या फायदे हैं एज कंपेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट? ठीक है, this is the topic. So it's 1:13 by my side. I am going to give you 3 minutes of time and we'll start at 1:16 with Anand's introduction. And the topic was advantage of IPL and other form of cricket, right? Advantages of IPL as compared to other forms of cricket. Okay, so it's 1:16. Anand, please start. Good afternoon, everyone. So first of all, I'd like to thank everyone for giving me the opportunity to speak. So today's topic we are going to discuss is the advantages of IPL as compared to the other forms of cricket. So as we know, IPL or the Indian Premier League is a 2020 league that was initiated in the year 2008. So the participating teams were from the different cities and these were being sponsored by the different franchisees. So IPL was introduced as a result of the introduction of the another form of cricket league, ICL. So IPL was backed officially by the BCCI, that is the official cricket control board of India. So how the IPL after introduction, how the impact of IPL has been happening in the Indian cricket arena, and the advantages of the IPL in terms of the revenue generation and also the impact on the youth, all these things. I think we can all discuss on these topics. So I invite all of everyone to contribute in the discussion. Yeah, the first thing that I can think about that regarding the advantage of IPL is that it gives opportunities for young player to showcase their potential, right? Because earlier what the thing was कि players अच्छे थे but सभी लोग उनको देख नहीं पा रहे थे. Like earlier case Ranji Trophy and even other kinds of cricket test format were there, like A class cricket, but we were not able to see कि
कौन कैसा खेल रहा है, बट अभी के टाइम में आईपीएल आने से क्या हो रहा है, वो एक वर्ल्ड स्टेज पे उनको अपना टैलेंट दिखाने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। Yes, I totally agree as with my Naveen, friend, as I can give an example of how well Rinku Singh has played. इससे पहले कोई रिंकू सिंह को जानता भी नहीं था, और अभी जो इनिंग रिंकू सिंह ने खेला उसके बाद जो है वर्ल्ड लेवल पे जो है उनकी बात हो रही है, ठीक है, एज अ ऑलराउंडर एंड हार्ड हिटिंग बैट्समैन। और मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, जो इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट हुई है आईपीएल के वजह से, लेट इट बी कोचिंग स्टाफ, लेट इट बी होटल में काम कर रहे हैं वो लोग, तो मैं ये कह सकूंगा कि एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज हुई है। और एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूंगा कि वी कैन कंसिडर इट एज अ प्लेटफॉर्म फॉर मार्केटिंग बिकॉज ऑफ ह्यूज टीआरपी, क्योंकि जब भी आईपीएल होता है तो उसमें जो सुपरस्टार्स खेलते हैं तो उसके वजह से जो टीआरपी होती है वो काफी हाई होती है। तो जो कंपनीज है, यस अंकित, आई ऑल्सो वांट टू ऐड इन दिस कि जब आईपीएल स्टार्ट हुआ था तो उसका मेन मोटो ही ये था बिजनेस का, ना कि कोई इंडिविजुअल प्लेयर या उसके थॉट के बिहाफ पे शुरू नहीं हुआ था। जो इनिशियल पॉइंट था, तो ये आप टीआरपी की जो बात कर रहे हो वही था कि मेन रेवेन्यू उधर से जनरेट कर सके क्या, ताकि हमारी फंड मेनली इंडियन टीम के लिए रेज हो, उसके लिए स्टार्ट किया गया था। देन लेटर ऑन इट कम टू एन इंडिविजुअल प्लेयर और उनको अपॉर्चुनिटी मिलते हैं। नहीं पर हम लोग तो as my फर्स्ट सीजन friends, से ही देख रहे हैं एज कम्पेयर टू अभी का अगर बात करें तो फर्स्ट सीजन में भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि फर्स्ट सीजन में अच्छे परफॉर्म करके इंडिया में आए हैं, बी इट रविचंद्रन अश्विन। तो इंडिविजुअल टैलेंट तो नो डाउट आप प्लेटफॉर्म दीजिएगा तो इंडिविजुअल टैलेंट तो आएगा ही, ऊपर आएगा ही। तो एक प्लेटफॉर्म देने पे तो बीसीसीआई को क्रेडिट देना पड़ेगा ना। बट But मोटो due ये to the नहीं था जब availability of the इनिशियली जब good आईपीएल talent आया तो ईच एंड available in एवरी India, टीम है वो फेस की, that सभी is 8 increased टीम due थी to the तो उन लोगों IPL. का एक इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेटिव था। यानी कि मुंबई का था तो सचिन उसका था, फिर चेन्नई का धोनी था, ऐसे ऐसे हर एक प्लेयर का इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेटिव दिया गया था, जो मेनली टीआरपी और ऑडियंस गैदर करने के लिए था, ना कि उसका मोटो ये था कि कोई इंडिविजुअल प्लेयर को लाया जाए या कुछ प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए। sorry तो to इसके वजह interrupt से you हमें all, but इंटरनेशनल लेवल our पे भी बहुत topic ज्यादा is फायदा not मिल the रहा है। IPL advantageous or not advantageous. It is the topic where we have to compare the other format to the IPL. So I think what is the advantage of IPL and the other format of the cricket? Like if I can add add the points here, the IPL did very well things in our country. Like it increased the tourism of the country, or and it's increased the soft power of the country. As we know, the soft power of the country is very important. It's come from the cultures and sports, more like that, and research also. And it's obviously, as our friend Naveen and Ankit says, it's create a new talent in cricket, but also it's give us a hope of a sport because as we know in IPL there is lots of other countries player play in that and in different teams. So it's create a sportsmanship environment. And also, it's majorly the biggest advantage of IPL is increase the economic growth because as we know, the other countries people come for the tourism of that because of the IPL. So this is my uh, input on this. How IPL is advantageous to the other format of the crickets. Please. Yes, I would yes. like to And put I would one also point like to add add one a more point point. regarding the advantage of the IPL. How it became advantageous when compared to the other domestic forms of cricket like the Ranji Trophy or the Deota Trophy or the other big bash leagues from Australia or from West Indies or from the Pakistan Cricket League. How the IPL became advantageous. It created impact among the youth also. It became so popular that the TRP ratings increased at that time. It generated a huge revenue in terms of the advertisement, in terms of sponsorship also. And like rightly pointed out, it acknowledged the new talents coming from the rural parts of India also. An example I can give you is about the P. Natarajan, who is the son of a cotton mill worker, who was inducted into the IPL, who became famous, and ultimately he was inducted into the Indian team in 2020 also. And now latestly we can see that he is part of Sunrisers Hyderabad. He is getting 4 crores package, and using that money he has now implemented a cricket stadium in his own hometown in Salem district in Tamil Nadu. So that will be beneficial for the future generation also. This is one advantage of IPL, which I found that the earlier the cricket was only access to people who are only in the
elite parts of the society or in the Yeah, parts of urban part. Yes, I totally agree with Anand. I can also give an example of Yashasvi Jaiswal, who just now made a debut in the Indian cricket. So एक पानीपुरी से इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेलना ये एक बहुत बड़ी बात है, तो इसको भी हम लोग आईपीएल के एडवांटेज में हम लोग डाल सकते हैं. सो आई कंप्लीटली एग्री विद आनंद. इन सारे पॉइंट पे ये वही हुआ ना, प्लेटफॉर्म दिया है जिसके वजह से कि ये सारा टैलेंट शोकेस हो पा रहा है. That I guess we have talked about. One more advantage about IPL as compared to other format of cricket which I can think about is like ये 3 या 4 घंटे का फॉर्मेट रहता है, और बिकॉज इट इज लाइक अ 3 or 4 hour फॉर्मेट. सो व्हाट हैपेंस कि जैसे अभी सभी ने बोला कि ये मार्केटिंग बहुत अच्छा हुआ, टीआरपी बहुत बढ़ा, रेवेन्यू जनरेट हुआ, लोग देखने बहुत आए. इन सब का मेन रीजन यही है कि जो टाइम 3 to 4 hour का जो टाइम है, जो कम टाइम है, इसमें हम अपने फ्रेंड्स या फिर फैमिली के साथ जाके उसको इजिली एंजॉय कर सकते हैं. इट्स नॉट लाइक सपोज इफ इट्स अ टेस्ट क्रिकेट and it's going for like 5 days, so you can't leave your job and like for 5 days na, because you need to take leave and then you need to watch that cricket game each and every day like for continuously 5 weeks. But what happens in IPL is that at the night time it happens. That's why it is happening at the night time, right? कि सभी लोग अपना जब जॉब का टाइम या वर्क टाइम ये सब खत्म हो जाए, आए फैमिली के साथ रात का 3 घंटे 4 घंटे एंजॉय करें. So this is one of the advantages as compared to the other format of cricket. I like to And have also, a I should add one disadvantage more of point IPL also. that the beauty of Test cricket has gone. We can see that it is the short format IPL. So here we can see that the beauty of Test cricket, which was earlier stage, was there, but nowadays we can't see that Test cricket is going for 5th day. Completely result we get on the 4th day mainly everywhere. So that's the beauty of Test cricket has gone due to the such kind of competitive cricket or short format cricket. Yes, Yeah, I obviously, agree. yeah, Because as- in Test cricket, I think that the real class of player is tested. क्योंकि जो लोग भी टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं तो असली क्लास पता उसमें ही चलता है. ये एक शॉर्ट फॉर्मेट में क्या है, बस आना है, हिट करना है और जाना है. इसमें हम लोग का रिस्क टेकिंग बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू टेस्ट क्रिकेट. तो आई कंप्लीटली एग्री विद कुशिल. Yes, I should add a few points in the player's point of view. It gives an opportunity for the young player. Nilesh, to I guess play your with mic is muted. Yeah, it gives an opportunity to an young player to play with the old best players, like an young player playing with the AP de Villiers. So that type of opportunity also get. And one more is it is give a chance to the if any player is moved from the team because of injury. So it will give a chance to come back very when compared to other formats. I also want to add one more point. Like Raju, I want wait, to add on Raju that the learning of each and individual get from a expertise player can be shared on this. So IPL give a platform of sharing of knowledge from an experience to an learning person, or we can say जो अभी आ रहा है उसका. मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ. जैसे कि इंडियन टीम में कई सारे प्लेयर्स खेले हैं, तो वो हर प्लेयर को एक अपॉर्चुनिटी देता है कि वो इंडिविजुअल टीम से एज ए कैप्टन खेल सकते हैं. तो वो एक्सप्लोर कर सकते हैं अपनी एबिलिटी को कि क्या वो लीड कर सकते हैं टीम को. नहीं जैसे कि हम लोग के पास टीम मिली उस टीम को लीड करने के, उसने प्रूव किया कि हाँ मैं भी एक एज ए कैप्टन हो सकता हूँ, और उसने आईपीएल टीम को विन कराया. तो ये भी एक एडवांटेजेस है इंडियन टीम के पर्सपेक्टिव से कि वो एक अपॉर्चुनिटी देते हैं प्लेयर्स को कि वो अपने अपने टैलेंट को और ग्रूम कर सकते हैं और आगे शो कर सकते हैं एज अ होल. Yeah, definitely. क्योंकि टीम इतने हैं like 8 or 10 teams now. It has become like 10 teams. बट वही है कि 10 टीम्स है तो उनके 10 कैप्टन्स रहेंगे. तो जैसे मेरे फ्रेंड नीलेश ने जस्ट बोला कि 10 कैप्टन्स है, तो अभी इन फ्यूचर इंडिया का कौन कैप्टन हो सकता है उसको चूज करने के लिए ये आईपीएल हेल्प करता है. लाइक अर्लियर देयर वाज लाइक ओके अभी धोनी है तो नेक्स्ट पता नहीं किसको मौका मिलेगा या क्या नहीं मिलेगा. बट अभी बिकॉज ऑफ आईपीएल वी कैन एक्चुअली सी कि ओके विराट कोहली इज परफॉर्मिंग लाइक दिस फॉर आरसीबी एंड हार्दिक पांड्या वाज परफॉर्मिंग लाइक दिस फॉर जीटी एंड रोहित शर्मा ऐसा मुंबई के लिए किए. तो रोहित शर्मा को मौका क्यों मिला? क्योंकि एज अ कैप्टन उसने मुंबई इंडियंस के लिए काफी अच्छा परफॉर्म किया था.
So yeah, that So was I a want to really well. discuss the social impact कि इसका social impact क्या है कि IPL हम लोग की कंट्री में एज अ फेस्टिवल के तरह सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसको हम लोग एक Yeah. सोशल इम्पैक्ट मान सकते हैं जिसमें कि लोग यूनाइट होके एक साथ सेलिब्रेट करते हैं, इसको हम लोग एक मान सकते हैं कि एक सोशल इम्पैक्ट. Not in And only in also, our it is country, but important to actually understand throughout how the the whole social countries, impact was. other countries, players are also united in this nation. Actually, it actually helps also. Like some other countries, players come to play here, so we can know how they play, like what kind of mindset they used to play in the main game. So it actually also helps in the other format of games like ODI or Test series, uh, in my opinion. Yes, and also it is very important to understand how IPL became a great impact on the society, and also how the IPL was advantageous compared to the other forms of cricket. As we can see that a great deal of money was invested in analyzing the business also in the initial stage. It is not a child's play, and how beautifully the plan was formulated, and how the format was implemented, so that the maximum TRP and the maximum viewership was being held. This is being a huge corporate planning was involved in the setup. That is how the IPL is becoming more advantageous, and it is having an upper hand when compared to the other forms of cricket also. Yeah, I completely with you as we because it actually helps to increase the GDP of a nation, because in the previous IPL the sponsorship was by Vivo, so it was the foreign sponsorship. That's why our and no, actually they showed the viewership, I think for 4,000 crores rupees. And this year Tata has taken the sponsorship for IPL. sorry, as we discuss here, the IPL, how IPL is advantageous, right? But there is some disadvantage of that also. I know Yeah. it's create a good economy, and it's create a very good environment, sportsmanship, and create a new talent in our country. But there is a very big issue rising in our country. Is one of the major issue is gambling, online gambling. I know the government and the law says it is a skill based game, but nowadays we can see lots of our friends and youth of the India is like getting addicted to the gambling of that, and all our so-called heroes and sportsmen promoting that gambling of gambling of this online gambling. So I think I know that this is a very good opportunity for our country to like promote IPLs, but we have to check on these points also. So this is where we have to look into it, and also the match fixing. As we go in the previous past sessions, we can see there is a lots of news and other like allegation of a match fixing. So like we have to so a few points on it. Yeah, I also Give me your valuable So I opinion. also like I to also add want some to add disadvantages after Shubham, that the best example was right now ट्रेंट बोल्ट. जो ट्रेंट बोल्ट ने भी किया है कि उसने इंटरनेशनल क्रिकेट अपनी न्यूजीलैंड की तरफ से उसका कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर लिया है और सिर्फ वो ऐसी लीग स्टेज ही खेलता है. तो फ्यूचर हम आईपीएल का देखें तो इंडिया में भी ये हो सकता है कि कुछ अच्छे प्लेयर्स इंडियन टीम को रिप्रेजेंट ना करे और सिर्फ आईपीएल ही खेले, क्योंकि उसको बेटर कॉन्ट्रैक्ट मिलता है इधर सब लीग स्टेज में. सो ये एक डिसएडवांटेज फ्यूचर में अराइज हो सकता है हमारे यहाँ भी. या और But एक I और differ with डिसएडवांटेज Kushal जो कि देखने को मिला, जस्ट बिफोर द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप वी सॉ दैट आईपीएल की वजह से इंडियन प्लेयर्स को उतना टाइम नहीं मिला प्रैक्टिस करने का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए, जहां की ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी इंग्लैंड में जाके प्रैक्टिस कर रही थी. एट दैट वेरी टाइम व्हाट आवर प्लेयर्स वर डूइंग, दे वर प्लेइंग आईपीएल इन दैट गैप, राइट? सो उनको उतना टाइम नहीं मिला प्रिपेयर करने का, जिसकी वजह से भी I don't want to say that it was only the reason for our failure, but that was one of the point. Yeah, that was one of the more disadvantages. मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ. जैसे कि जब से आईपीएल स्टार्ट हुआ और जब से वो बहुत ज्यादा फेमस हुआ है, तो जो हम लोग के अदर फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट हैं वो डिग्रेड हो गए हैं. उनकी व्यूअरशिप बहुत कम हो गई है, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, ओडीआई हो या T20 हो. इनकी व्यूअरशिप बहुत कम हो गई है. तो लोग जो हम लोग देखते हैं व्यूअरशिप, उसमें गिरावट होने की वजह से लोग आईपीएल की तरफ ज्यादा देखना पसंद करते हैं उनको.
उनको उनके प्लेयर्स को देखना ज्यादा Yeah. पसंद करते हैं, तो उसके ये भी एक डिसएडवांटेज है कि हम लोग का जो मेन 3 चैंपियनशिप ट्रॉफी है, चाहे T20 हो, टेस्ट क्रिकेट हो या फिर ODI हो, इसमें प्रमोशन करना बहुत जरूरी हो गया है इंडियन गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि मेन चीज वही है हम लोग की। एट द एंड हम लोग को वही ट्रॉफी, जब हम लोग की टीम हारती है तो बहुत ज्यादा दुख होता है उसके रिगार्डिंग, क्योंकि हम लोग IPL अगर कोई Obviously. भी टीम जीती है तो उससे कुछ खास फर्क नहीं आता है, लेकिन जब हम लोग की T20 लीग से चैंपियनशिप ट्रॉफीज हम लोग हारते हैं तो उससे ज्यादा निराशाजनक होता है एक इंडिया के सिटीजन्स को। Yes. Obviously. So after Congratulations listening on the to the that is important. disadvantages of the IPL, I would like to add a new dimension to that. All these points are valid, but how the IPL became this much impactful? What was the specialty of the IPL that made the players to choose IPL over the other tournaments? Within 15 years of the implementation, IPL has got an upper hand over the traditional forms of cricket, be it Test or ODI. So this is actually an advantageous position for IPL. How it became impactful? Because the people are favoring IPL over the other forms. That is a reality that is happening in our country. So how it became like that? Because of the proper planning and how the IPL could create that impact on the people. Why the other domestic forms or the other forms of cricket could not create that impact when compared to IPL. That is where the IPL is getting that advantageous position. But Yes, I should add one more Because point regarding पहले advantages. पहले IPL में 8 टीम्स थे, अब धीरे धीरे करके टीम्स भी बढ़ रहे, तो इट इज शोइंग दैट इट्स अ वेरी, ठीक है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे इट्स अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, और अच्छे से प्लानिंग की गई है, इसलिए टीम्स हम लोग बढ़ा भी रहे हैं, और आने वाले समय में और भी टीम्स बढ़ेंगे, तो लोग उसको पसंद कर रहे थे, ये तो एडवांटेजेस पोजीशन है ही। So I totally Yeah, agree with that. advantages, That's- but इसी पॉइंट को, अंकित के पॉइंट को, आई जस्ट वांट टू ऐड वन मोर पॉइंट कि ये कैसे डिसएडवांटेजेस है अपनी कंट्री के लिए। Like earlier, before the introduction of IPL, what we saw that our team was united. Like even the citizens of our country, they were united कि okay, Team India का मैच है किसी दूसरे से, so we were all united. But after the introduction of IPL, what we have seen that among us only, in our friends also, we can see that we are divided. Let it be, let different states are divided, that's a very different thing, but in our friend circle also we can see that okay, we are divided. Like they don't even they won't even matter that okay, world test championship में हार गए, उनसे मुझसे मतलब नहीं है, या IPL में चेन्नई जीता या नहीं जीता, it's like that. Well, ये हो चुका है। well, This Naveen, I is don't- really disadvantageous for well, our Naveen, country, right? Naveen, I don't think I am agree with you, because see, सबकी Yeah, अपनी see, एक चॉइस see, होती है, नहीं, so I'm not telling obviously about that. argument and yeah, वो cross हो रहा है। questioning always happens. हाँ, It is always Yeah. see in classes where everyone have a different point of view about any topic, whether it is about team or anything. So I don't think it divides that much. Yeah, obviously you favor some Yes, team, someone favors yes, some I other totally team. agree. Yes, क्योंकि Okay, क्योंकि Shubham, please क्योंकि conclude, Shubham. Okay. So hello everyone. Myself, I am Subham, and today's our topic was how advantage of IPLs as compared to the other form of cricket. So today we are we discuss about like how IPL is advantage for compared to the other form of cricket, and we have a good discussion about how it is well or not, and like our friends all of give our valuable points like how it's create a tourism and sportsmanship and new talents in our countries, and also economy of the country. So I think it is a very good GD or group discussion, but we have and obviously we also discuss some disadvantage like how it create disharmony and to the other form of cricket, and not our country is not focusing on other form of cricket. So that's all I got. I think this is our conclusion here. Okay guys, so today's topic was advantages of IPL as compared to other forms. Okay, so I'll start with one on one. First, Anand started the introduction. Anand, your introduction was good.
लाइक मेरी क्लास में तो आपने पहली बार ही इंट्रोडक्शन दिया है एंड इट वाज गुड, बट इंट्रोडक्शन आपका और ज्यादा अच्छा हो सकता था, वो बहुत क्लियर और कॉन्फिडेंट हो सकता था। आनंद, आपके जो बोलते हो ना आप, उसको ना प्लीज ट्राई करो, कंटेंट को बेटर बनाओ। मतलब आप बोलना कुछ चाहते हो, आपका वो पॉइंट ना सिर्फ एक लाइन में बोला जा सकता है, बट आई डोंट नो व्हाई आप उस चीज को बोलने में ना 3-4 लाइंस लगा देते हो। मतलब उसका वही होता है जो पर्सन को एक लाइन में भी समझ आ जाएगा, बट अब उसको ना बहुत लंबा लंबा करके बोलते हो। समझ रहे हो आनंद? आनंद, आर यू देयर? Yes, ma'am. Yes. आपने सुना ये फीडबैक इसके लिए, इंट्रोडक्शन के लिए? Yes, yes. Try to ठीक है। become more concise in the points. या ट्राई टू बिकम मोर कंसाइज। आई थिंक मैंने आपको जितनी बार भी फीडबैक दिया है सेम ही दिया है कि आपके पॉइंट्स बहुत लंबे होते हैं, आप मतलब ना बहुत ज्यादा उसको ब्रीफ करने लग जाते हो, समझाने लग जाते हो, लाइक यू गेट इनटू अ फ्लो कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, वो उसको मत करो, ठीक है? ट्राई टू बी कंसाइज, ओके? बट आज का टॉपिक तो सबका फेवरेट रहा होगा, लाइक अबाउट क्रिकेट, दैट टू फॉर आईपीएल, नहीं? Okay, then Naveen started with a thing. इसका एक short form होता है that players are getting world stage, right? Yes, ma'am. उसके बाद अंकित ने इस point के साथ agree किया, then he said 2 or 3 points other कि employment generation होता है, advertising होती है। Then Crucial started कि इसका motto क्या था, and then I think Crucial and Ankit started to argue for the motto of IPL. क्यों भाई, क्या हुआ? हमें तो एडवांटेजेस डिस्कस करने हैं कि एडवांटेजेस क्या हैं, हमें मोटो तो डिस्कस ही नहीं करना था। यू वर ट्राइंग टू लाइक, अरे नहीं तुमने गलत मोटो बताया, तुझे पता ही नहीं है कुछ, रुक मैं बताता हूँ। एंड इनफैक्ट शुभम ट्राई टू डायरेक्ट एवरीवन कि ये टॉपिक नहीं है, हम टॉपिक ये है, और हम हो चुके हैं इधर उधर अभी टॉपिक से। क्रूशियल, ठीक है? थोड़ा Okay, ज्यादा सीरियस then- ले लिया था। हाँ, मैं आई स्टार्टेड ना कि आज का टॉपिक थोड़ा ज्यादा दिल से लग गया हम लोगों को सभी को, क्रिकेट और फिर वो भी आईपीएल, ठीक है? तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना है क्रिकेट एंड, ठीक है? हमें डाइग्रेस नहीं होना है एंड भावनाओं में नहीं जाना है हमें बिल्कुल भी, ठीक है? वी हैव टू बी ऑन पॉइंट और कंसाइज कि हमें क्या बोलना है, क्या पॉइंट है, ठीक है? आफ्टर दैट शुभम ने पॉइंट स्टार्ट किया, टूरिज्म बढ़ता है, न्यू टैलेंट क्रिएट कर रहा है। शुभम, आपका जो ये पॉइंट था ना कि न्यू टैलेंट क्रिएट कर रहा है, इसको ना हेडिंग भी दे सकते हो, प्लेटफॉर्म फॉर यंग टैलेंट, ठीक है? प्लेटफॉर्म फॉर यंग टैलेंट, इसी में आपका पॉइंट भी आ जाएगा। फिर इसके बाद काफी सारे लोगों ने और भी डिस्कस किया था। आनंद ने जैसे बोला कि यूथ को इम्पेक्ट कर रहा है, स्पॉन्सरशिप रेवेन्यू। आनंद, आपके लिए मेरा फीडबैक सेम ही रहेगा कि आपके पॉइंट्स ना थोड़े से लॉन्ग होते हैं, प्लीज उनके ऊपर थोड़ा काम करना शुरू करो, अपने कंटेंट के ऊपर थोड़ा सा काम करना शुरू करो। आपको आई थिंक नॉलेज है, आप टॉपिक के लिए बोलते हो, बट स्टिल वही दैट यू आर नॉट एबल टू ट्रांसलेट और कम्युनिकेट वेरी वेल, ठीक है? उसको थोड़ा सा काम करो। फिर अंकित ने एग्जाम्पल दिया, फिर यहाँ पर नवीन ने सबको बोला भी कि ये जो हम न्यू टैलेंट की बात कर रहे हैं, या फिर पानीपुरी वाले एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, आनंद ने एक एग्जाम्पल दिया था कि यूथ को इम्पेक्ट कर रहा है, वो सब एक ही चीज के अंडर पॉइंट आ गया था ना, कि स्टेज एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है सभी को थ्रू आईपीएल। नवीन ने यहाँ पर बोला भी डिस्कशन में खुद ही। देन नवीन सेड कि ड्यूरेशन शॉर्ट होती है, दैट वाज ऑफ कोर्स अ वैलिड पॉइंट, कि क्योंकि ड्यूरेशन शॉर्टर है तो मोर असेसेबल है लोगों के लिए, ज्यादा लोग देखना चाहते हैं, ज्यादा लोग देखना पसंद करते हैं, एंड जो लोग इंटरेस्टेड भी हैं क्रिकेट में, वो अदर फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट नहीं देख पाते हैं बिकॉज दे आर टू लॉन्ग, बट क्योंकि इट टाइम ड्यूरेशन इज शॉर्टर, सो इट इज वेरी एक्सेसिबल टू एवरीवन, और ये यूथ को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, राइट? देन क्रूशियल स्टार्टेड विद द डिसएडवांटेजेस। फाइन क्रूशियल, देखो आपने इसमें ना डिसएडवांटेज बोला,
फर्स्ट ऑफ ऑल दैट टॉपिक वाज वेरी क्लियर, हमें किसी और तरफ जाना ही नहीं था. टॉपिक वाज वेरी क्लियर, एडवांटेजेस ऑफ आईपीएल. बट स्टिल अगर आपको लग रहा है कि अब आपके पास कोई पॉइंट्स नहीं बचे हैं इस टॉपिक पे बोलने के लिए, फिर आप डिसएडवांटेजेस बोल रहे हो, सो हाउ यू स्टार्ट? आप कैसे बोल सकते हो that now as we have discussed the advantages of IPL as per the topic, but we know that there are some disadvantages also. So I want to add a new dimension to this topic. What are the possible disadvantages? Fine. Okay. थोड़ा सा उसको आप पोर्ट्रे कर सकते थे. वी कांट से कि डायरेक्ट आपने डिसएडवांटेज बोल दी, जबकि वो वैलिड भी नहीं है. देखो, अगर तो आपको एक ओपन टॉपिक दिया गया है जिसका आप दोनों पॉइंट्स डिस्कस कर सकते हो, तब तो आप बोल सकते हो कि ये एडवांटेज बोल रहे हैं, कोई डिसएडवांटेज बोल रहा है, अगेन कोई एडवांटेजेस बोल रहा है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट जब टॉपिक ही बहुत क्लियर था कि एडवांटेजेस ही बोलने हैं, फिर भी आप उसका एक ऑपोजिट चीज बोल रहे हो, तो आपको उसको थोड़ा सा ब्रीफ तो करना पड़ेगा ना कि आपको क्यों बोल रहे हो, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. ठीक है ना, ताकि वो आपका पॉइंट जाए वहां पर लिखने में. ठीक है. आफ्टर दैट अंकित ने बोला शॉर्ट फॉर्मेट इज नॉट एबल टू गिव एक्चुअल वैल्यू टू प्लेयर्स. अंकित ने यही बोला था कि शॉर्ट फॉर्मेट में क्या होता है कि अच्छे से पता नहीं चल पाता है प्लेयर्स के उनके स्किल्स का. राजू ने बोला कमबैक इज वेरी इजी इन आईपीएल. देन क्रुशिल ने बोला लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस पर्सन, कि आईपीएल में जो एक्सपीरियंस पर्सन से सीखने का, लर्न करने का मौका मिलता है जूनियर्स को. क्या ये नॉर्मल क्रिकेट फॉर्म में नहीं होता है? क्या उस टाइम पर ये चीज नहीं होती है? मैम दूसरे प्लेयर ने हो गए ना बाहर की कंट्रीज के. ओके, सो आई थॉट यू टेल मी कि एक्सपीरियंस्ड प्लेयर, बिकॉज एक्सपीरियंस्ड प्लेयर तो विद इन अ टीम भी होते हैं ना, राइट? देन नीलेश अगेन इट वाज द सेम पॉइंट कि न्यू टैलेंट मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है ग्रूम करने के लिए. फिर नवीन ने कुछ कहा कि नया कैप्टन चूज करने के लिए मिलता है, और ही गिव सम एग्जांपल एज वेल कि आईपीएल में कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है, इसके बेसिस पे बीसीसीआई को मिल जाता है कि अब नया कैप्टन कौन होने वाला है टीम का. ओके, सो दीज आर पॉइंट्स ना जो आई मस्ट से कि उतने ज्यादा वैलिड मुझे नहीं लगे. ठीक है, ये सब जो पॉइंट थे, ये न्यू कैप्टन चूज करना और प्लेयर्स की गेम अंडरस्टैंड करना था एक, ये सब चीजें. आनंद का था आईपीएल इज फॉर अ बिजनेस. आनंद, ये जो बिजनेस वाला था ना, ये टॉपिक मतलब ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, इनिशियली हो चुका था ये स्टार्ट, ये एज अ बिजनेस ये स्टार्ट हुआ था एंड ऑल. इसको मैं आपको बताते भी हूँ कि आपको इसको कैसे बोलना है. ठीक है, कैसे आप इसको हेडिंग देके बोलोगे. आफ्टर दैट तो सबने इसके डिसएडवांटेजेस ही बोले हैं, उसके बाद तो हम सब डिसएडवांटेज डिस्कस करने लगे थे. एंड शुभम, वन मोर फीडबैक फॉर यू. आप जो बोलते हो ना, अपने वर्ड्स को ना बहुत केयरफुली चूज किया करो. आपने डिसएडवांटेज बोलते टाइम ना, एक तो आप बहुत लंबे लंबे पॉइंट्स बोलते हो. ठीक है, लाइक आप एग्जांपल्स देते हो अपने बात को रखने के लिए. उसके बाद ना उसमें अपना वर्ड्स को बहुत ध्यान से चूज किया करो. आपने बोला उस लाइन में सो कॉल्ड हीरोज, मतलब आप प्लेयर्स को सो कॉल्ड हीरोज बोल रहे थे ना. वी कांट से दिस. क्रिकेट को तो वैसे ही मतलब आप सोच रहे हो ना कि कितना कितना मानते हैं इंडिया में, एंड यू आर सेइंग सो कॉल्ड हीरोज टू द प्लेयर्स, राइट? तो ये जो ये और ये फीडबैक कॉमन है, सभी के लिए है. ठीक है ना, अपने वर्ड्स अपने सेंटेंसेस हमें बहुत बहुत ध्यान से चूज करने हैं. ठीक है, और हमें शॉर्टर चीजों में अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन करना है. इस चीज का हमें ध्यान रखना है. ठीक है, अब क्या पॉइंट्स थे? पॉइंट्स सब यही हैं जो आप लोगों ने ब्रीफ में डिस्कस किए. बस मैं आपको एक हेडिंग्स दे देती हूँ कि वो पॉइंट्स किस किस के अंडर आ सकते थे. जैसे कि एंटरटेनमेंट एंड स्पेक्टेकल. एंटरटेनमेंट तो है ऑफ कोर्स आईपीएल, है ना, कितना ज्यादा है वो तो हम सबको पता है. स्पेक्टेकल, पहले जो लोग इंटरेस्टेड नहीं भी होते थे क्रिकेट में, जस्ट बिकॉज ऑफ आईपीएल फॉर्म, अब कितने ज्यादा न्यू फैंस बने हैं, कितना ज्यादा न्यू क्रेज हो गया इस चीज के लिए. पहले तो बहुत ट्रेडिशनल फैंस थे क्रिकेट के, बट आईपीएल ने कितने न्यू फैंस जोड़ दिए हैं. ठीक है, उसके बाद ग्लोबल पार्टिसिपेशन. क्रूशियल का जो पॉइंट था कि बाहर वाले जो टीम्स के दूसरे प्लेयर्स हैं उनका भी हमें उनसे एक्सपीरियंस मिलता है, दैट इज कम्स अंडर ग्लोबल पार्टिसिपेशन. आईपीएल ने कितने सारे जो भी ऑल अराउंड द वर्ल्ड जितना भी टैलेंट है सबको अट्रैक्ट किया है, और हर तरह का टैलेंट उसमें प्ले करता है.
if they are, whether they are experienced or they are young, they are fresher, और कितने ही सारे यंग टैलेंट को इसमें मौका मिलता है, राइट? फास्ट पेस्ड मैचेस होते हैं भाई, शॉर्टर ड्यूरेशन जो हमने डिस्कस किया था आप लोगों ने कि ड्यूरेशन बहुत शॉर्टर है, इस वजह से मैक्सिमम लोगों को अट्रैक्ट करता है, और स्पेशली यूथ के लिए तो ये बहुत अपीलिंग है, उन लोगों को तो ये मतलब बहुत ऐसे फैसिनेटिंग लगता है, राइट? उसके बाद जो भी सारे पॉइंट्स है ना आपके, बिजनेस वाले, स्पॉन्सरशिप, एडवर्टाइजमेंट, ये किस चीज में आ सकते हैं? बिजनेस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। गॉट इट? कितना कितना कुछ होता है, देखो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बिकते हैं इसके, देन स्पॉन्सरशिप होती है, टिकट्स बिकती हैं, मर्चेंडाइज बिकती है इनके नाम पे, टीम्स के नाम पे, तो ये सब कुछ बिजनेस एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर आएगा, ठीक है? उसके बाद इनोवेटिव एंड स्ट्रैटेजी, बहुत सारे ऐसे टेक्टिक्स हैं, बहुत सारी ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ क्रिकेट में या ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ क्रिकेट में नहीं थी या अभी भी नहीं होती हैं, बट दे आर इन आईपीएल ओनली, और वो यहाँ पर डिस्कवर हुई हैं। गॉट इट? तो वो सारी चीजें प्लेयर्स सीख के जब वो अपनी कंट्री के लिए खेलने जाते हैं, दैट इज बेनिफिशियल देयर एज वेल, ठीक है? टीवी की व्यूअरशिप कितनी ज्यादा बढ़ गई है, राइट? फैन एंगेजमेंट बढ़ी है, और एक जो पॉइंट आप लोगों ने बोला था, आई थिंक नीलेश ने कहा था ये पॉइंट, नहीं अंकित ने कहा था कि it is celebrated as a festival, so of course it brings some kind of unity or some kind of excitement in the country. Okay? इसके अलावा अभी किसी को कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है? मैम कंक्लूजन को और बेहतर कैसे कर सकते हैं? लाइक कंक्लूजन तो शुभम, दैट वाज नॉट एट ऑल गुड। यस मैम, कंक्लूजन अच्छा नहीं था, ठीक है? कंक्लूजन में आप कैसे बोल सकते थे? ओके, थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी टू गिव मी, thanks for the opportunity that you gave me to conclude the topic. We had a very healthy discussion on this topic. I must say that there are so many advantages of IPL as compared to the other forms we have discussed already. Then you can give 3 or 4 points or 5 points जो आपको लगे कि बहुत अच्छे बोले हैं सभी ने, और कंक्लूजन में आप दूसरों के पॉइंट्स भी ऐड करोगे जो आपको अच्छे लगे हैं, ठीक है? आफ्टर दैट यू व्हाट विल यू से? As we know that of course if there are advantages of a thing, then there must be some disadvantages of things as well. So some of disadvantages we have also discussed, and we can't ignore this. But all in all, we can say that yeah, there are so many advantages of IPL. ठीक है? ओके, यस। तो ये जेनरिक हो गया, मतलब आप बायस नहीं हुए एक तरफ, कि ऐसा नहीं है कि एडवांटेज ही एडवांटेज है, एडवांटेजेस हैं, बट हाँ डिसएडवांटेजेस भी हैं जिनको हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते, और उसमें से 2-3 हम डिस्कस भी कर चुके हैं जो आप बोल सकते हो, ठीक है? इसके अलावा किसी को कोई और क्वेश्चन? ओके मैम, व्हाट आई नीड टू इम्प्रूव? नीलेश, आपका भी ना, मुझे जो लगता है आप ना पॉइंट्स अच्छे बोलते हो, मतलब आप जो पॉइंट्स लेके आते हो ना वो आपके अच्छे होते हैं, बट आपका कंटेंट उतना अच्छा नहीं होता है अभी, ठीक है? एक तो ना ट्राई टू लाइक ना कि आप बहुत अच्छे से पोर्ट्रे करो चीजों को। आई डोंट नो व्हाई, शायद ये प्रैक्टिस ड्यूटी है, दैट व्हाई यू पीपल आर वेरी कैजुअल, कि ठीक है जो लगता है जैसा लगता है, आप बहुत कैजुअली उन चीजों को बोल देते हो, ठीक है? बट अभी से प्रैक्टिस करो कि ये एक फाइनल जीडी हो रहा है, आपके सामने एक कोऑर्डिनेटर्स बैठे हैं, पैनल मेंबर बैठा है, फिर आप वहां पे खुद को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? क्या आप इतना कैजुअली बैठ के वहां पर रिप्रेजेंट करोगे? यू शुड बी मोर अटेंटिव। आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो? यू शुड स्पीक विद अ लिटिल बिट ऑफ स्माइल, एक छोटे से स्माइल के साथ आप स्टार्ट करोगे, राइट? थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाओगे अपने चेहरे पे, ये सब चीजें ये ना आप अभी से मेंटेन करना शुरू करो। आप सभी लोग, तभी जब आप अभी प्रैक्टिस करोगे तभी फाइनल जीडी तक आप जाके खुद के अंदर वो चीजें ले आओगे, राइट? एंड सभी ना नोटबुक मेंटेन करना शुरू करो, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, एंड आई थिंक अदर मेंटर्स भी बोलते होंगे। नोटबुक्स मेंटेन करो, सारे पॉइंट्स लिखो, जीडी सेशन खत्म होने के बाद अपने पॉइंट्स के साथ दूसरे पॉइंट्स भी सुना करो, ठीक है? जो भी आपको लगता है, और हर टॉपिक के एटलीस्ट 10 पॉइंट्स आपके पास नोटबुक में लिखे होने चाहिए,
जब आप फाइनल जीडी के लिए जाओगे आप वो नोटबुक को रिवाइज करोगे, ठीक है। तो जब आपको मान लो अगर उसमें से कोई भी एक टॉपिक आ गया तो एटलीस्ट यार उन 10 पॉइंट्स में से आपको 4-5 पॉइंट्स तो याद रहेंगे ना। तो आपको Yes. फिर इतना ज्यादा प्रेशराइज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी फाइनल जीडी में, ठीक है। Madam, या for me, how to get start to how to get start. Vinay, I think you were not there in the whole discussion, right? You tried to speak I think one time, but It's not you were not able to, yes, right? right. Yeah. So Vinay, this is going to happen in final GD as well, because here we are only 8 people. वहां पर और भी ज्यादा दस हो होंगे। सकते हैं, राइट? सो Right. यू हैव टू ग्रैब योर टाइम। अगर आप शायद बन के बैठोगे, दिस इज योर फर्स्ट जीडी। Yes, madam. 4 years. हाँ, सो नो इश्यूज, ये आपके फर्स्ट जीडी है तो होता है। फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपसे, ठीक है। अगर आपकी ये फर्स्ट जीडी है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। आप जैसे जैसे जीडी अटेंड करोगे आपको वो चीजें आ जाएंगी, बट प्लीज ट्राई टू स्पीक, ठीक है। Okay. अपना टाइम लेने की कोशिश करो। अगर आपको लगता है दैट आप में कोई शाइनेस है, लॉक योरसेल्फ इन अ रूम, ट्राई टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ मिरर, अपने वीडियो क्लिप्स बनाओ, फोन के आगे बोलने की कोशिश करो, ठीक है। इससे आपका ना एक तो फ्लुएंसी आएगी, आपकी कम्युनिकेशन ठीक होगी और आपकी वो जो शाइनेस होगी ना वो निकल जाएगी, ठीक है। ठीक है। या एनी Ma'am, अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? मुझे टाइमिंग को लेकर पूछना था कि हाँ जी। मैम और जैसे और कोई जीडी जो है वो शाम को नहीं होती क्या? जैसे कि अभी तो आज संडे और सैटरडे था तो वो हो गया, लेकिन हाँ, कल अभी से तो सब जैसे कुछ 1 बजे है। आई थिंक आपने मुझे ना कल भी ये चीज पूछी थी। तो शुभम, आई डिस्कस विद द टीम ना एंड विल ट्राई टू मेक इट इन इवनिंग एज वेल। जैसे आपने बोला ना दैट यू आर वर्किंग, आई थिंक तो आपको शाम को जीडी चाहिए होता है। वी विल ट्राई टू मेक इन इवनिंग एज वेल, ठीक है। तो हम ट्राई करेंगे या तो हम ऑल्टरनेट डेज पे करें कि एक दिन सुबह और एक दिन शाम, ताकि जो सुबह अटेंड कर सकते हैं वो दोपहर में अटेंड कर लें, जो शाम को अटेंड कर सकते हैं वो शाम को कर लें, ठीक है। और इफ इट इज पॉसिबल तो हम एक ही दिन में दोनों जीडीज करने का ट्राई करेंगे। दैट वी हैव टू चेक फर्स्ट, ठीक है। ओके। Ma'am, is it possible to that you can take GD on like 2 p.m. Like we have a lunch break at 1 most of the times in IITs. Okay, So, see, during the weekdays, it is generally after 2:30, like around 2 or 2:30. Okay. Only on Saturdays and Sunday, it is on 1 p.m. okay, then that's no problem. Okay, yeah. मैम आई Okay. वांट टू आस्क कि मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए? नवीन, आपका ना आई थिंक मुझे लगता है आप काफी टाइम से जीडी लगा रहे हो, बिकॉज आपका कॉन्फिडेंस देख के तो लगता है ऐसा। मैम इट्स लाइक 8 or 9 GDs I have attended, I guess. या हाँ, तो यू आर लाइक आप पॉइंट्स अपने ना रखने के लिए, कॉन्फिडेंस इज योर बेस्ट थिंग टिल नाउ, ठीक है। कि आपको जो बोलना है आप बोलते हो और आप मतलब बीच में से भी अपना टाइम ले लेते हो। अगर कोई बोल रहा है तो भी आप वो टाइम ले लेते हो अपना बोलने के लिए। यू जस्ट हैव टू वर्क ऑन योर कंटेंट कि आपको उस पॉइंट को और कैसे अच्छे से एनहांस करके आप बोल सकते हो। आई ऑलवेज से कि आपको जो भी पॉइंट बोलना है ना, प्लीज ट्राई टू मेक हेडिंग फर्स्ट। समझ रहे This हैं? you told yesterday also कि heading Yeah. बना के बोलना। हेडिंग बनाया करो, फिर उस हेडिंग के अंदर देखो क्या क्या चीजें आती हैं। और हमेशा ना अगर कोई टॉपिक आता है, चलो ये तो एक आईपीएल वाला था, ठीक है। अगर कोई भी जेनरिक टॉपिक आता है ना, मान लो कोई सोशल इम्पैक्ट का आ गया, कुछ आ गया, तो उनको ना चीजों को कनेक्ट किया करो। मान लो एक टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग सपोज, तो अब आप ग्लोबल वार्मिंग को देखो कि किस किस के ऊपर इम्पैक्ट करता है। ह्यूमंस के ऊपर करता है, प्लांट्स के ऊपर करता है, एनवायरनमेंट पे करता है, एनिमल्स पे करता है। Animals. अब ये आपकी हेडिंग्स हो गई काइंड ऑफ। अब इनमें वो क्या क्या इम्पैक्ट कर रहा है और कैसे कर रहा है, दिस इज गोइंग टू बी द डिस्कशन। अब आपके पास 5 पॉइंट्स तो रेडी हो ही गए ना बोलने के लिए। अब उन 5 में से आपको 3 बारी मिल गई तो हो गया आपका जीडी का। मैम एक और डाउट था, जैसे कि मतलब जब स्टार्ट होने वाला था जीडी तो मैंने 5 पॉइंट लिखे थे, जैसे कि टूरिज्म हो गया, सॉफ्ट पावर ऑफ कंट्री हो गया, न्यू टैलेंट होते हैं, स्पोर्ट्समैनशिप होता है और इकोनॉमी ऑफ ग्रोथ होता है, इकोनॉमी ऑफ कंट्री जो बढ़ती है। तो सपोज करते हैं मैं, मेरे पास हेडिंग्स तो है बट इसके अंदर जैसे कितने एक लाइन कम से कम बोलूंगी किस तरह टूरिज्म को इंक्रीज करता है,
क्योंकि उससे ज्यादा करेंगे तो वो लेंथी हो जाएगा और फिर लगेगा कि बस हाँ, मैं वही ड्रैग तो। कर रहा हूँ। नहीं, आपको देखो उसके नीचे अगर टूरिज्म है तो टूरिज्म का तो एक ही पॉइंट बनेगा ना, तो कि टूरिज्म इंक्रीज करता है, ठीक है। यू डोंट हैव टू गो इनटू द डिटेल्स कि कैसे करता है। Yeah. अगर आपको Okay. लग रहा है कि वो एक लाइन छोटी है, देन यू कैन ऐड वन मोर लाइन कि कैसे करता है, दैट टू इन शॉर्ट। Yeah. मैम दिस यू हैव टू चेक ना। या Yes. मैम Yeah, व्हाट आई Kushal? नीड टू इम्प्रूव? I think all of you need to improve the content only. Right. And crucial, don't get digress. Okay? I think हमारा ना एक बार पहले भी जीडी हुआ है, मुझे जहां तक याद है, and there was some topic, वहां पर भी आपका कुछ ऐसा ही हुआ था. You were the only one जिसने एक पॉइंट ठीक दिया था. I think that was on educational or something like, right? यस तो मैम। एक पॉइंट आपने ठीक दिया था, उसके बाद we were like all digress to some other मैम direction. कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला था, लॉज ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट। Yeah, there was some educational वाला था, ठीक है। So we all have to work on our content. That I am not saying कि आपको पहले ही दिन से आ जाएगा, that of course उसके लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। So try to attend more and more GDs. जितना GDs आप अटेंड करोगे उतना ज्यादा आपको कंटेंट मिलेगा और उसको आपको बेटर बनाना है। ये नहीं होना चाहिए कि मैंने आप लोगों को एक लाइन बोल दी है तो आप लोग वही एक लाइन सीख जाओगे, ठीक है। दैट इज जस्ट माई पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने आपको एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया, अब आप उसको भी इम्प्रूव कर सकते हो। समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, कि देयर इज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑलवेज। मैंने आप लोगों को एक डायरेक्शन दे दी है, अब उसको आपको कैसे बेटर बोलना है और क्या ऐड करना है, दैट इज अप टू यू गाइस। और उसमें आपको क्या अच्छा लग सकता है, एंड इफ यू फील कि नो दैट इज परफेक्टली फाइन, देन इट्स ऑल गुड, ठीक है। ठीक है। Anything else? Yeah? Okay. Okay, guys, bye-bye. Take care and work hard. Thank you. मैडम। Bye-bye. Okay.